चौवन मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि प्रोफेसर चौवन सर लाएंगे आपके लिए सारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो आज हम पढ़ेंगे द रॉन्स्कियन। देखो रॉन्स्कियन क्या होता है कि द लेट y1 of x and y2 of x be two solution of the second order linear differential equation a नॉट ऑफ एक्स। ए वाला देखो इक्वेशन 1 जो है हमारा a नॉट ऑफ एक्स वाई डबल डैश ऑफ एक्स प्लस a1 ऑफ एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस a2 ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ये वाला देखो y डबल डैश ऑफ एक्स जो है सेकंड ऑर्डर है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब a नॉट ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a2 ऑफ एक्स ये तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, लेकिन a नॉट ऑफ एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। देखो अब सेकंड ऑर्डर है इसलिए जो कोएफिशिएंट होगा सेकंड ऑर्डर का वो हमें क्या चाहिए, a नॉट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अब रॉन्स्कियन क्या होता है कि द रॉन्स्कियन ऑफ y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 और w ऑफ x। देखो ये w को हम बोलेंगे रॉन्स्कियन। देखो हमारे पास टू सॉल्यूशन है, कौन से y1 ऑफ x और y2 ऑफ x। देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो यहाँ पे देखो उसका रॉन्स्कियन कैसा निकालेंगे हम, w ऑफ x इक्वल टू y1 ऑफ x y2 ऑफ x, ये दोनों सॉल्यूशन है हमारे। और उसका क्या करेंगे हम y1 डैश का डेरिवेटिव लेंगे और y2 डैश का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा उसको बोलेंगे हम रॉन्स्कियन ऑफ y1 ऑफ x y2, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। मान लो आपके पास 3 सॉल्यूशन है, देखो एक y1 y2 और y3, 3 सॉल्यूशन है आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो अब ये 3 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें इसका रॉन्स्कियन निकालना है, तो रॉन्स्कियन कैसे निकालेंगे, y1 y2 और y3 इक्वल टू, तो यहां से देखो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, हमारे पास 3 है इसलिए y1 y2 और y3। तो इसका क्या करेंगे हम y1 का डैश y2 का, तो यहाँ पे देखो y1 y2 y3 इसका क्या करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1 डैश y2 डैश और यहाँ पे y3 डैश। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर था, 2 सॉल्यूशन थे इसलिए हमें एक बार ही डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेकंड डेरिवेटिव तक आ जाएगा y1 डबल डैश y2 डबल डैश और y3 डबल डैश। ये होगा हमारा 3x3 का मैट्रिक्स अगर हमारे पास 3 सॉल्यूशन हो। अगर हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 y3। मान लो आपके पास जनरल सॉल्यूशन कितने हैं, n है, मान लो कि y1 y2 y3 और कितने सॉल्यूशन है आपके पास, yn सॉल्यूशन है। तो आपको फाइंड करना है क्या, देन फाइंड रॉन्स्कियन ऑफ कितना y1 y2 एंड सो ऑन yn। ये वाला तुम्हें क्या करना है, रॉन्स्कियन निकालना है। तो इसका रॉन्स्कियन क्या निकालेंगे, w ऑफ x इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, देखो ये वाला डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखो कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे तो कितना था 2x2 मैट्रिसेस आ गया। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन तो ये भी कितना आ जाएगा 3x3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे हमारे पास n सॉल्यूशन, ये भी कितना आ जाएगा n×n। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन थे तो यहाँ पे कितना सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे पास कितना है n तक डेरिवेटिव है तो हमें कितना चाहिए n-1 तक डेरिवेटिव। तो यहाँ से y1 y2 y3 एंड सो ऑन कितना yn तक ले लिया। अब यहाँ से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1 डैश y2 डैश, यहाँ से y3 डैश एंड सो ऑन कितना yn डैश। सिमिलरली अब हमें लास्ट तक कहां तक लेना है इसका डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे y1 डेरिवेटिव कितना यहाँ पे n-1 तक, ये वाला पावर जो है n-1 तक डेरिवेटिव। यहाँ पे y2 की कितना लेना है n-2 तक डेरिवेटिव, यहाँ पे y3 का कितना लेना है n-1 या n-1 तक डेरिवेटिव एंड सो ऑन yn का क्या लेना है n-1 तक डेरिवेटिव। हम इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल लिया तो वो हो जाएगा हमारा रॉन्स्कियन। देखो अब हम एग्जांपल थ्रू आपको पढ़ाएंगे कि रॉन्स्कियन क्या होता है, उसका एग्जांपल। अब देखो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द रॉन्स्कियन ऑफ e⁴ cos bx एंड e⁴ sin bx। अब हमें इसका रॉन्स्कियन निकालना है। देखो हम यहाँ पे रॉन्स्कियन निकालना है तो गिवन हम मान लेंगे कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट हमें मान लिया कि y1 इक्वल टू क्या है e⁴ cos bx। अब दूसरा कौन सा है y2 इक्वल टू क्या है हमारे पास
ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स। टू सोल्यूशन है तो हम डेरिवेटिव कहां तक चाहिए, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तक चाहिए, तो यहां से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे y1 डैश इक्वल टू, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाला u फंक्शन है और ये वाला v फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कि u एज इट इज मल्टीप्लिकेशन रूल, तो यहां से ई रेस टू एक्स एज इट इज रख लिया, तो कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन बी एक्स, और फिर बाद में बी एक्स का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे b प्लस, अब हमारे पास एज इट इज v होगा तो कॉस बी एक्स हमने एज इट इज रख लिया, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना ई रेस टू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे a, तो y1 कितना आ जाएगा y1 डैश, तो देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स यहाँ भी है, ई रेस टू यहाँ भी है, तो हम ई रेस टू एक्स कॉमन लिख लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा माइनस साइन बी एक्स, सॉरी ये वाला b, ये माइनस यहाँ पे लिख लो प्लस ये वाला ये कॉस बी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा y1 डैश। अब हमें क्या निकालना है, y2 डैश निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे सिमिलरली ये वाला u फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला v मल्टीप्लीकेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्या u एज इट इज ई रेस टू ax एज इट इज, साइन bx का डेरिवेटिव कितना, साइन का डेरिवेटिव कितना आता है cos bx, और बाद में bx का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे b प्लस, अब यहाँ पे देखो साइन bx एज इट इज हमारा v, अब हमें ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, कितना ई रेस टू एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे a, दोनों में क्या है ई रेस टू एक्स यहाँ भी है, ई रेस टू एक्स यहाँ भी है, तो हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा हमारा ई रेस टू एक्स, तो बचा कितना यहाँ पे b इंटू कॉस बी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाहर चला गया, बचा कितना यहाँ पे ई रेस टू साइन बी एक्स। तो यहाँ पे हमें y2 डैश निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है रॉन्स्कियन ऑफ क्या y1 y2 निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देखो कि y1 y2, यहाँ पे y1 डैश, यहाँ पे y2 डैश, अब हमारा वेरिएबल x में है इसलिए हम y2 ऑफ डैश x यहाँ पे x लिख लिया और यहाँ पे भी x, तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकाला है। अब पुट करते हैं हम वैल्यू, देखो यहाँ पे पुट करना y1 ऑफ x कितना है हमारा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, y2 ऑफ x की कितनी है यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब y1 डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये पुट कर देंगे हमें यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू माइनस साइन बी एक्स प्लस कितना यहाँ पे a कॉस बी एक्स इंटू, अब यहाँ पे y2 डैश की वैल्यू कितनी आई है ई रेस टू ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस कितना a साइन बी एक्स। तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखो अब ई रेस टू एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, देखो एक रो में है हमारे पास, अगर किसी रो में सेम हो तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, या तो कॉलम में सेम हो, यहाँ पे ई रेस टू एक्स यहाँ भी है ई रेस टू एक्स है, तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो दोनों में सेम यहाँ भी ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए हम फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो ई रेस टू एक्स आ जाएगा बाहर। अब इस सेकंड कॉलम का निकालेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका एक निकालेंगे ई रेस टू एक्स। अब जो बचा होगा क्या क्या बचा है हमारे पास, कॉस बी एक्स बचा है, यहाँ पे क्या बचा है साइन बी एक्स बचा है, यहाँ पे माइनस साइन बी एक्स प्लस कितना यहाँ पे ये कॉस बी एक्स, सॉरी यहाँ पे हमारा बी रह गया था, यहाँ पे माइनस, तो आप यहाँ पे मैं यहाँ बी लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे कितना बचा है हमारा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ई रेस टू एक्स, देखो ई रेस टू एक्स अब दोनों का बेस सेम है हमारा, तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, एक्स प्लस एक्स कितना यहाँ पे ए रेस टू 2x। अब इनका डिटरमिनेंट निकालना हमें, कॉस बी एक्स इंटू ए वाला कॉस बी एक्स इंटू क्या बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, फिर माइनस रूल के हिसाब से हमारा देखो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, सॉरी यहाँ पे ये वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस, अभी ये साइन मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइन बी एक्स इंटू
क्या हमारा ये वाला माइनस ब्रैकेट में साइन बी एक्स और ये वाला बी प्लस कितना ए कॉस बी एक्स। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ई रेस टू 2ax इंटू, अब कॉस बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बी बाहर आ जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स कितना कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस, अब कॉस बी एक्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे ये इंटू कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स माइनस। अब देखो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा, तो क्या साइन बी एक्स इंटू माइनस साइन बी एक्स कितना प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर बी एक्स। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये साइन बी एक्स जो है किसको मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स और ये वाला ए। अब हमें देखो यहाँ पे बी कॉस स्क्वायर बी एक्स आ गया, यहाँ पे ए कॉस बी एक्स आ गया प्लस साइन बी एक्स आ गया ये वाला एक ब्रैकेट में, फिर बाद में बी साइन स्क्वायर बी एक्स आ गया ये वाला एक ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे ये वाला प्लस है पूरा ए कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स और यहाँ पे ये साइन बी एक्स सॉरी यहाँ पे देखो ये कॉस बी एक्स साइन बी एक्स और ये वाला प्लस था और माइनस ये वाला साइन बी एक्स कॉस बी एक्स ये वाला प्लस है, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास ई रेस टू 2ax इंटू यहाँ कितना हमारे पास बी कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी बी एक्स प्लस ये वाला कितना हमारे पास बी साइन स्क्वायर बी एक्स। अब देखो यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है तो बाहर निकालेंगे यहाँ बी, तो देखो यहाँ पे आगे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ई रेस टू 2ax बी बाहर निकल गया, बचा कितना यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स कितना होता है 1, तो यहाँ पे ये वाला 1, तो तुम्हारा रॉन्स्कियन कितना आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका रॉन्स्कियन में, तो रॉन्स्कियन कितना आया ई रेस टू 2ax इंटू बी, यहाँ से ये वाला होगा तुम्हारा रॉन्स्कियन। हाँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे एग्जामाइन द फंक्शन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स कॉमा ई रेस टू माइनस एक्स फॉर लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन किस पॉइंट पे चेक करना है हमें कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें फर्स्ट क्या निकालना पड़ता है रॉन्स्कियंस, तो यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ कि आपके पास रॉन्स्कियंस इक्वल टू 0 हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि जो सोल्यूशन होगा वो क्या हमारा लिनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल टू अगर 0 रहा तो हम बोलेंगे जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हमें क्या देखा रहेगा लिनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ हमें बताना है कि किस पॉइंट पे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमें गिवन क्या लेना है यहाँ पे, गिवन देखो यहाँ पे गिवन y1 इक्वल टू कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको y2 मान लेता हूँ, ये y3 3 सोल्यूशन है हमारे पास, ये वाला y2 इक्वल टू ई रेस टू एक्स, y3 इक्वल टू कितना हमारे ई रेस टू माइनस एक्स, ये 3 सोल्यूशन है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 और y3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे और में क्या रॉन्स्कियन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम इसको अब सॉल्व करेंगे रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू, इसके लिए हमें इसके लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमारे पास 3 सॉल्यूशन है तो हम इसको कहां तक डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव तक। तो y1 का डेरिवेटिव कितना आएगा y1 डैश इक्वल टू देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, यहाँ पे y2 डैश कितना आ जाएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और y3 डैश कितना आएगा ई रेस टू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। अब हमें y1 का डबल डैश लेना है तो 2x का डेरिवेटिव कितना 2, यहाँ पे y2 डबल डैश कितना आ जाएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है ई रेस टू एक्स, यहाँ पे y3 का डबल डैश कितना आ जाएगा, देखो ये वाला ई रेस टू माइनस एक्स और ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, फिर बाद में वो प्लस हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू क्या आता है हमारा, यहाँ पे देखो y1 y2 और y3, y1 डैश y2 डैश यहाँ पे y3 डैश, यहाँ पे y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे
देखो y1 कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर, y2 कितना है ई रेस टू एक्स, और y3 कितना है माइनस एक्स। अब यहाँ पे y1 डैश कितना है यहाँ पे 2x, y2 डैश कितना है ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे y3 डैश कितना है ई रेस टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो y1 डबल डैश कितना है 2 है, y2 डबल डैश कितना है ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हमें पता है डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में सेम वैल्यू हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम में ई रेस टू एक्स, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हम ई रेस टू एक्स कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। फिर बाद में देखो ई रेस टू माइनस इस कॉलम है, ई रेस टू माइनस एक्स इस कॉलम में, इस कॉलम में, तो हमें यहाँ से भी ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे बचा कितना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स बाहर निकल गया, बचा 1, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा 1। तो यहाँ पे 2x ई रेस टू एक्स बाहर चला गया 1, ई रेस टू माइनस एक्स गया है लेकिन यहाँ पे माइनस 1 बचा, तो 2 यहाँ पे। फिर बाद में ई रेस टू एक्स चला गया, बचा 1, यहाँ पे ई रेस टू एक्स चला गया, बचा 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कितना, इसकी वैल्यू कितनी आती है ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू एक्स देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी एडिशन हो जाएगी इंटू। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो हमने एक लेक्चर लिया इस पे डिटर्मिनेंट में, अब वहां जाके देख लेना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला रो सेलेक्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो यहां से देखो डिटर्मिनेंट, अब ये वाला जो फर्स्ट है तो इसका क्या होगा, रो चला जाएगा और कॉलम चला जाएगा, बचा जो भी होगा उसका हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट करता हूं, 1 इंटू 1 कितना यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना यहाँ पे माइनस 1। फिर बाद में देखो ये वाला प्लस होता है, बाद में सेकंड माइनस ये वाला बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ से -1। अब देखो ये वाला जो 1 है तो ये वाला रो चला जाएगा और ये वाला कॉलम चला जाएगा, जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट लेना है। 2x इंटू 1 कितना 2x माइनस 2 इंटू -1 कितना -2, फिर बाद में +1। देखो ये वाला प्लस माइनस और प्लस। अब हमें क्या, ये वाला रो कॉलम चला जाएगा, ये वाला रो चला जाएगा, बचा कितना 2x और ये वाला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इंटू 1 2x माइनस 2 इंटू 1 कितना यहाँ पे 2। तो अभी इसको आप कैलकुलेशन करना है। देखो ई रेस टू एक्स माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला क्या है कि 1 इंटू -1, अब ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। देखो 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और ये माइनस इंटू माइनस +1, फिर -1 इंटू यहाँ से कितना है 2x, देखो यहाँ पे 2x माइनस और माइनस कितना प्लस 2x प्लस कितना 2, फिर बाद में 1 इंटू 2x कितना 2x माइनस 2। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ई रेस टू 0 तो 1 होता है। अब देखो ई रेस टू एक्स स्क्वायर से हम यहाँ से कितना हो जाएगा ये x 1 + 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो 2x हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2, फिर बाद में 2x माइनस 2। तो अब यहाँ से देखो ये वाला 2x माइनस है, ये वाला +2x है, ये वाला कितना है 2x स्क्वायर और ये वाला -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे अब क्या है कि नॉट इक्वल टू, अब रॉन्सकियन नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, क्योंकि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो यहां से देखो अब 2 हम बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 कभी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 2 कभी नॉट इक्वल टू 0 था। तो यहां से अब x स्क्वायर माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 2, यहाँ माइनस है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस 2। तो हम यहाँ से बता देंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कब है जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
लेकिन अगर x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रहा तो इस पे लिनियरली डिपेंड है। कब इंडिपेंडेंट है? नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, तो हमें दिखाना है इसका रॉन्स्कियन क्या है, नॉन जीरो है, तो हम यहां से दिखाएंगे नॉन जीरो। तो हमें पता है कि अगर रॉन्स्कियन इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, ये वाला और ये वाला, इसको y1 मान लेता हूं, इसको y2, तो ये हो जाएगा हमारा लिनियरली डिपेंड सॉल्यूशन। अगर हमारा रॉन्स्कियन इक्वल नॉट इक्वल टू 0 रहा तो हम बोलेंगे ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहां से देखो हम गिवन, हमारे पास गिवन है y1 इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, और यहां से y2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब यहां से देखो कि हमें क्या निकालना है, इसका रॉन्स्कियन निकालना है। तो हमें रॉन्स्कियन के लिए क्या चाहिए कि ये 2 सॉल्यूशन है, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तक इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x। अब y2 का डेरिवेटिव निकालना हमें, तो यहाँ पे देखो u फंक्शन ये और ये v फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे यहाँ में। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/x प्लस। अब यहाँ से देखो लॉग एक्स जो है, लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, 2x। तो यहाँ पे y2 डैश इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक कैंसल तो बचा x प्लस, यहाँ से कितना ये 2x इंटू लॉग x। अब हमें रॉन्स्कियन निकालना है। रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 कॉमा y2। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे y1 y2, यहाँ पे y1 डैश, यहाँ पे y2 डैश। चलो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और y2 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब y1 डैश कितना है हमारे पास, 2x है, और y2 डैश कितना है, x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसा होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से देखो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, देखो x इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2x क्यूब लॉग एक्स माइनस कितना, 2x क्यूब लॉग एक्स। तो 2x क्यूब लॉग एक्स, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास, x क्यूब। तो ये वाला हो जाएगा रॉन्स्कियन। अब देखो यहाँ पे ये वाला, अगर यहाँ पे x देखो ये वाला रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू, मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं, रॉन्स्कियन इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर ये 0 हो जाएगा कब, देखो यहाँ पे x e पर x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट। अगर यहाँ से रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब है, ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, e पर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 रॉन्स्कियन आ गया तो हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तो डिपेंड भी हो सकता है यहाँ पे, और लिनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास। लेकिन हम x तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा।